तो दिन में मैंने आपको मल्टीपल एलील्स के एग्जाम्पल के तौर पे बताया था ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, और भी 3-4 एग्जाम्पल बताए मल्टीपल एलीलिज्म के। वो तो आपको एग्जाम्पल तो खैर याद रखने ही है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि इस ए बी ओ ब्लड ग्रुप को मैं डिटेल में पढ़ा लूं, क्योंकि सर्कुलेटर सिस्टम भी मुझे पढ़ाना है। तो मैं इस ए बी ओ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है मैं यहीं पे दे रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट। और मैं जब पढ़ाऊंगा सर्कुलेटर सिस्टम तो वहां पे मैं ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। इवन यही वाला रिकॉर्डिंग जो अभी कर रहा हूँ, यही रिकॉर्डिंग उस चैप्टर के भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, जहां पे ब्लड ग्रुप हमको वहां पे ऐड करना होगा। दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जेनेटिक्स और उस चैप्टर को मिलाते हुए कॉम्बिनेशन में पूरा इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। और सुन लो, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर साल इससे नीट में क्वेश्चन रहता है। ब्लड ग्रुप से हर साल क्वेश्चन रहता है नीट में, हर साल फिक्स है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम का भी पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछता रहता है लोग। चलिए, तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप, पहली बात, इसमें ये 3 वर्ड आ रहा है, ए बी और ओ। क्या है ये ए बी ओ? ये 3 अलग अलग ब्लड ग्रुप कॉम्बिनेशन है। कई बार ए ब्लड ग्रुप आप सुनते होंगे, कई बार बी ब्लड ग्रुप सुनते होंगे, कई बार ए बी सुनते होंगे और कई बार ओ सुनते होंगे। ब्लड ग्रुप टोटल 4 है, मगर कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो 4 कॉम्बिनेशन बना है, 3 पॉसिबिलिटीज से 4 कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अभी हम देखेंगे कैसे बनता है। लेकिन ये ब्लड ग्रुप किस बातों पर बेस्ट है? ये बेस्ट है ए और बी एंटीजन पर। अब 2 वर्ड आ गया आपके सामने, एक वर्ड आ गया एंटीजन और एक वर्ड अभी मैं आपको बताऊंगा एंटीबॉडी। अब देखो, इस दोनों वर्ड को तो मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आपको कुछ दिनों बाद इम्यून सिस्टम में। एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, लेकिन इन शॉर्ट इतना समझ लो कि एंटीजन, एंटी मतलब अगेंस्ट, जन मतलब जनरेट करने वाला, ऐसा। एंटी मतलब अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? तो ये ऐसी चीजें हैं जो किसी चीज को जनरेट करवाता है जो किसी चीज के अगेंस्ट होता है। एक्चुअली दिस एंटी वर्ड्स मीन्स हियर नॉट अगेंस्ट, एक्चुअली दिस एंटी वर्ड मीन्स हियर एंटीबॉडी जेनरेटर। एंटी मीन्स हियर एंटीबॉडी, नॉट अगेंस्ट, एंटीबॉडी जेनरेटर कॉल्ड एज एंटीजन। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एंटीबॉडी? हाँ, नाउ एंटी मीन्स अगेंस्ट और बॉडी मीन्स समथिंग। अगर कोई सिंपली पूछे व्हाट इज एंटीबॉडी, तो आप बोलोगे, ये मत बोल देना एंटीबॉडी इज ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज एंटीबॉडी। मैं केमिकल नेचर नहीं पूछ रहा हूं, व्हाट इज एंटीबॉडी। तो आप बोलोगे एंटीबॉडी इज समथिंग, एनीथिंग अगेंस्ट समथिंग, ऐसे बोलोगे। एनीथिंग अगेंस्ट समथिंग, कोई ऐसा बॉडी जो किसी के अगेंस्ट बना हो, उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। और एंटीबॉडी को बनाने के लिए स्टिमुलेट करने वाला जो कंपोनेंट होता है उसको एंटीजन कहते हैं। आइए अब हम आपको ब्लड ग्रुप सिस्टम से रिलेटेड एंटीजन और एंटीबॉडी को एक्सप्लेन करता हूं। दुनिया में वैरायटी ऑफ एंटीजन है, वैरायटी ऑफ एंटीबॉडी है, इस सब का इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इम्यून सिस्टम में। लेकिन ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी है, इस बात को समझिए। ये आपका ब्लड है, मैं आपके सामने ये ब्लड बनाया हूं, ठीक है। अब ब्लड कहाँ बहता है? तो ब्लड बहता है ब्लड वेसल्स में। उस ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट है? तो मेजर तौर पे 2 कंपोनेंट हैं, एक तो ब्लड प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा में कई सारी चीजें हैं, वाटर, आयन, सॉल्ट, सब कुछ है, ठीक है, मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ है। और ब्लड सेल्स के नाम पे क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, यही है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये आपका ब्लड है और उसमें मैंने आरबीसी को दिखा रखा है और ये पूरा प्लाज्मा है। प्लाज्मा में सब कुछ होता है। अब मैं और आरबीसी एक पूरा का पूरा सेल होता है, रेड ब्लड सेल, इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं उसको। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो मैं बात कर रहा हूं एंटीजन, एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, तो एंटीजन कहां होता है? आरबीसी की मेम्ब्रेन पर। ये आरबीसी की मेम्ब्रेन है ना, उस पे। इस मेम्ब्रेन को डोनांस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल में भी बताया था। आरबीसी की मेम्ब्रेन पर जुड़ी होती है बेसिकली। ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट है एक्चुअली सुगर, कार्बोहाइड्रेट भी आप उसको बोल सकते हैं। ये क्या है? सुगर, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? ये भी शुगर है, मगर ये स्पेसिफिक शुगर है। ये क्या है? स्पेसिफिक शुगर है। और ये शुगर जो ये गुलाबी वाला मैंने बनाया तो नॉर्मल है, ये सभी आरबीसी में होता है, दुनिया के हर पर्सन के आरबीसी में होता है। लेकिन ये वाला जो मैंने बनाया है ये स्पेसिफिक होता है। ये किसी में होता है, किसी में नहीं होता है, बहुत सारों में एक जैसा होता है, बहुत सारे में डिफरेंट टाइप का होता है। तो ये जो स्पेसिफिक शुगर और जो ये नॉर्मल शुगर है, इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम कहते हैं एंटीजन।
क्या बोलते हैं, एंटीजन। यानी कि ये स्पेसिफिक शुगर जुड़ेगा इस नॉर्मल शुगर के साथ, तब एंटीजन का फॉर्मेशन होगा, और वो एंटीजन आरबीसी की मेम्ब्रेन पर अटैच्ड होता है। तो मुझे बताना जल्दी से, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला शुगर और ये वाला स्पेसिफिक शुगर, ये दोनों ही मिला के क्या हो गया, क्या ये दोनों मिला के कार्बोहाइड्रेट हो गया, मींस ग्लाइको। और यहां पर आरबीसी की जिस पार्ट से वो अटैच्ड है, एम्बेडेड है, क्या यहाँ पे आपको लिपिड मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है, बायलिपिड लेयर? अरे यहाँ पे बायलिपिड लेयर है ना, ये तो बायलिपिड लेयर है ना, आरबीसी की मेम्ब्रेन, ये तो बायलिपिड लेयर है। तो क्या ये ग्लाइको और ये लिपिड, ये ग्लाइको और लिपिड मिलके क्या एक साथ कहलाएगा, ग्लाइकोलिपिड। तो आज के बाद आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज एंटीजन प्रेजेंट ऑन, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस, तो आप बोलेंगे इट इज ग्लाइकोलिपिड। व्हाट इज ग्लाइको हियर, नॉर्मल शुगर प्लस स्पेसिफिक शुगर। व्हाट इज लिपिड, बायलिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ये पूरा बनता है आरबीसी के सरफेस पर, एंटीजन सरफेस पर है। क्या काम है इसका कि नहीं है वो अभी आपको हम बता रहे हैं। अब ब्लड ग्रुप जो डिसाइड होता है कि किस पर्सन का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, वो डिसाइड होता है ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक शुगर से। वो खास प्रकार का शुगर इस एंटीजन का खास नाम दे देगा। वो स्पेसिफिक है, मैं बोल रहा हूं, हर पर्सन में सेम नहीं होता है, किसी में एक जैसा, किसी में एक जैसा, किसी में एक जैसा। तो वो स्पेसिफिक शुगर स्पेसिफिक एंटीजन का फॉर्मेशन करवाता है। लिपिड कॉमन है, शुगर या नॉर्मल शुगर कॉमन है, स्पेसिफिक शुगर स्पेसिफिक एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हुआ एंटीजन के बारे में। अब आते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, अच्छा ये एंटीजन का फॉर्मेशन कैसे हुआ समझ में आ गया ना, शुगर ये सब यहाँ पे जुड़ गए, ग्लाइकोलिपिड पहले से। अब आता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है प्लाज्मा बी सेल में। ये सब क्या होता है इम्यून सिस्टम में मैं बता दूंगा अच्छे से। प्लाज्मा बी सेल में फॉर्मेशन होता है और उसको ब्लड में ऐड कर दिया जाता है, ब्लड में इंपोर्ट कर दिया जाता है, और वो ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी घूमता रहता है। दुनिया भर के एंटीबॉडी बनते हैं, अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी, लेकिन हम जो यहाँ एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं वो आरबीसी के सरफेस पर पाए जाने वाला एंटीबॉडी, सॉरी आरबीसी के सरफेस पर जो पाया जाने वाला एंटीजन उसके अगेंस्ट बनने वाला एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट बनने वाला एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडी है वाई शेप्ड का होता है, ये सब बात मैं आपको इम्यून सिस्टम में भी बताऊंगा, वाई शेप्ड का होता है। ये जो एंटीबॉडी है कहां पाया जा रहा है, प्लाज्मा में। क्या काम है इसका, अब समझना, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं स्टोरी के जरिए उसको समझना। बात क्या है कि आपका घर है और आपने अपने घर के आगे लगा रखा है सिक्योरिटी गार्ड। क्या लगा रखा है, सिक्योरिटी, चलो वो छोड़ो, सिक्योरिटी गार्ड घर के आगे नहीं, पहले ये समझो। आपका पूरा का पूरा घर है और जो आपका पूरा का पूरा घर है उसका एक स्पेसिफिक टाइप का क्या है, पेंट किया हुआ है, नेम प्लेट लगाया हुआ है, और आपको पता है कि ये हमारा घर है। कोई और भी आएगा तो आपको पता है कि ये आपका घर है। लेकिन मुझे एक बात बताना, आपके घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो आरबीसी है वो आपका घर हो गया, उसके बाहर जो ये एंटीजन है वो आपके घर का पेंटिंग हो गया, डेंटिंग पेंटिंग आपने करा रखा है खास प्रकार का। आपके पूरे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आपका घर महंगा है, इंपॉर्टेंट है, तो आपके पूरे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड, और उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम है एंटीबॉडी। 3 रोल आ रहा है यहाँ पे, क्या क्या, घर का डेंटिंग पेंटिंग और सिक्योरिटी गार्ड। घर कौन है, आरबीसी, घर का डेंटिंग पेंटिंग कौन है, एंटीजन, और सिक्योरिटी गार्ड कौन है, एंटीबॉडी। मुझे एक बात बताना, क्या आपका सिक्योरिटी गार्ड आपके घर पर आपके घर के लोगों के घर के लोगों को हमला करने के लिए होता है, या कोई पराया आ जाए उसके लिए हमला करने के लिए होता है, जल्दी बताओ। पराये लोगों के लिए, कोई बाहर का आ जाए। लेकिन एक बात बताओ, जो आपका घर है उसके बाहर जो आपने डेंटिंग पेंटिंग खास प्रकार का करा रखा है और नेम प्लेट वगैरह लगा रखा है, इसको देखकर आपके घर में कौन आएंगे, आपके मेहमान, जाने पहचाने, या पराये लोग? पहचानने वाले लोग, जाने पहचाने मेहमान आएंगे। तो क्या उस जाने पहचाने मेहमान आप जैसे ही होंगे, आप ही के टाइप के होंगे, या आपके विचारधारा से अलग टाइप के होंगे? इसी टाइप के होंगे, आप ही के विचारधारा के होंगे।
तो अगर वो आपके घर के दरवाजे पर आता है तो क्या सिक्योरिटी गार्ड उसको आपके घर में रहने देगा या नहीं रहने देगा? रहने देगा। रहने देगा। तो फिर सिक्योरिटी गार्ड लगाया ही क्यों है आपने? कल को कोई ऐसा व्यक्ति विरोधी आ जाए जो विचारधारा वाला। हाँ, जो आपके विचारधारा से मैच नहीं करता है, वो आपके अगेंस्ट रहता है, इसका मतलब वो आपका दुश्मन है, वो आपका पराया है। जब कल वो आएगा, जैसे मैंने बोल दिया आपके विचारधारा से अलग है, तो आपका सिक्योरिटी गार्ड क्या उसको पहचान लेगा? यस और नो? पहचान लेगा। Yes, sir. क्योंकि आपकी सिक्योरिटी गार्ड को बताया गया है ये मेरा घर है और इसको आपको हमला नहीं करना है और हमारा घर ऐसा होता है। एंटीबॉडी सिक्योरिटी गार्ड को ऐसा सिखाया गया है। जैसे ही कल इस विचारधारा से अलग लोग आएंगे, एंटीबॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। कैसे करेगा? ऐसा बात इम्यून सिस्टम का है, उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, अरे साला ये तो अपने विचारधारा का नहीं है, इसका मतलब ये अगेंस्ट है। एंटीबॉडी तुरंत क्या स्टार्ट कर देगा? हमला। एंटीबॉडी उसका क्या स्टार्ट कर देगा? किलिंग, उसको अटैक कर देगा। ये काम एंटीबॉडी का है। तो मुझे एक बात बताना, जिस भी किसी पर्सन के ब्लड में केवल एंटीजन है या एंटीबॉडी है? दोनों है। तो मुझे एक बात बताओ, जब किसी भी पर्सन के ब्लड में एंटीजन एंटीबॉडी दोनों है, तो एंटीबॉडी उसी के एंटीजन को क्यों नहीं हमला कर देता है? क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना जानता है और वो उसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जहां वो एंटीबॉडी बना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये एंटीजन जो आरबीसी के सरफेस पर होता है, ये होता है दो प्रकार का, और इस एंटीजन को बनाने में जो जीन का रोल होता है, उस जीन का नाम है आई जीन। क्या नाम है? आई जीन। ये आई वर्ड कहां से आया, मैं ये बात आपको नोट्स में भी दिखा दे रहा हूं। ये आई वर्ड कहां से आया? बेसिकली हम एंटीजन और एंटीबॉडी को दो अलग अलग और नाम से जानते हैं। ग्रीक वर्ड है इग्लूटिनोजन। एंटीजन को हम इग्लूटिनोजन के नाम से जानते हैं और एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एंटीजन को इग्लूटिनोजन के नाम से जानते हैं और एंटीबॉडी को, अरे यार ये कौन सा नोट्स खुल गया, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं। तो ये देखो आपके नोट्स में यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, अरे यार ये क्या स्लो चल रहा है, जस्ट वेट। हाँ, ये देखो एक वर्ड लिखा है, ये वर्ड को लेके मेरे पास दोबारा मत आना। ये वर्ड मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, वैसे तो इम्यून सिस्टम में भी मैं बताऊंगा कहाँ वर्ड लिखा होगा कहाँ है। इग्लूटिनोजन, कहीं ऐसा वर्ड लिखा होगा, आई मींस इग्लूटिनोजन। सर ऊपर है। कहाँ है? यहाँ से डेवलप्ड बाय आई जीन, आइसोग्लूटिजन जीन। हाँ, ये जो लिखा है आइसोएग्लूटिनोजन, ठीक है, आइसोएग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन मींस एंटीजन। आइसो का मतलब क्या है? यहाँ पे सेम टाइप के जो एंटीजन होंगे उसके लिए वर्ड आया है आइसो। तो अगर मैंने आइसो एग्लूटिनोजन बोला तो इस आइसो से आई वर्ड उठाया गया और आई जीन बोला गया। इस जीन, इस पर्टिकुलर एंटीजन को बनाने वाला जीन को आई जीन। तो ये जो एंटीजन है उसको एग्लूटिनोजन और जो एंटीबॉडी है उसको इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। ये बात मैं आपको यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये सब डायग्राम का आपको फोटो ले लेना है, बाद में काम आएगा। यार ये तो मिट गया। तो ये जो एंटीजन है, इस एंटीजन का मैंने एक और नाम रखा अभी, इस एंटीजन, सब यहाँ पे मिट गया, कोई बात नहीं है। एंटीजन का मैंने एक नाम रखा, क्या नाम रखा? एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन। एंटीबॉडी का क्या नाम रखा? इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या नाम है इसका? इम्यूनोग्लोबुलिन। क्यों नाम है इसका इम्यूनोग्लोबुलिन? इम्यून सिस्टम में बताऊंगा। ग्लोबिन प्रोटीन का बना हुआ इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। अब एंटीजन के आगे वर्ड लगाया हमने आइसो। अगर सेम टाइप के एंटीजन हैं, सेम टाइप के एंटीजन, उसके लिए वर्ड आया यहाँ पे आइसो। और वहां से हमने कहा कि एंटीजन को, सेम टाइप के एंटीजन को बनाने वाला जीन आई जीन कहलाएगा। तो आई थिंक आपको स्टोरी से क्लियर होगा एंटीबॉडी का ब्लड में क्या रोल है, एंटीजन का बॉडी में क्या रोल है, और हमारे आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन है उसी के अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी नहीं होगा।
अगेंस्ट किसी और के होगा, हमारे बॉडी के अगेंस्ट नहीं होगा। ओके, तो अगर हमारे बॉडी में कोई ऐसा आरबीसी आ जाए जो हमारे ही टाइप का एंटीजन रखता है, तो वो अपना है या पराया है? अपना है। अपना उसको हमारा एंटीबॉडी कभी हमला नहीं करेगा। और अगर हमारा एंटीजन किसी के बॉडी दूसरे बॉडी में चला जाता है, ऐसी बॉडी में जाता है कि उसका भी एंटीजन हमारा ही जैसा है, तो हम उसके लिए अपने हैं या पराये हैं? अपने अपने। और अगर हमारा आरबीसी, हमारा ब्लड किसी की बॉडी में चला जाता है जिसका एंटीजन, उसके बॉडी में जो ब्लड है, उसके जो आरबीसी पे सरफेस पे एंटीजन है, वो और मेरा एंटीजन अलग है, तो हम उसके लिए अपने हैं या पराये हैं? तो वहां जाते ही हमको कौन हमला करेगा? सर हम जा रहे हैं, मेरे केमिस्ट्री वाले सर आ गए हैं। इतना जल्दी? यस सर, वो उनको आज कुछ काम था इसलिए आ गए। चलो ठीक है, जाओ रिकॉर्डर देख लेना। हाँ, तो हम जो दूसरे के बॉडी में गए, उसका एंटीजन और मेरा एंटीजन अलग अलग है, तो हम उसके लिए पराये हैं या अपने हैं? पराये हैं। तो वहां हमें कौन हमला करेगा? एंटीबॉडी। किसका एंटीबॉडी? मेरा वाला या उसका वाला? उसका वाला। उसका वाला। अगर कोई मेरी बॉडी में आया, मेरे आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन है और वो जो आया है उसके आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन है वो अलग अलग है, तो जो आया है वो मेरे लिए अपना है या पराया है? पराया है। तो उसको कौन हमला करेगा? मेरा एंटीबॉडी। ये बात सभी को क्लियर है तो हाथ खड़ा करो। यही कंसेप्ट है जो आपको बाद में समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए आप जल्दी से। अब आते हैं हम इसके जीन पर। मैंने क्या बोला कि आइसोएग्लूटिनोजन के लिए मैंने वर्ड यूज उठाया, आई यहां से अल्फाबेट उठाया, और मैं कह रहा हूं कि इस एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर आने वाला जो एंटीजन है उसको हम कहते हैं क्या, कि ये आई जीन से बनता है। और अब हम चलते हैं डायरेक्ट आई जीन पर। और अब आप यहां देखिए कि ये जो आपके सामने मैंने 3 डायग्राम बनाया है, ये डिटेल है कि कौन सा जीन कैसे क्या ब्लड ग्रुप डिसाइड करेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा, सर मान लिया आई जीन, ये आई जीन मैंने लिख दिया। आई मतलब आइसोएग्लूटिनोजन, सेम टाइप के एंटीजन जो आरबीसी के सरफेस पर होते हैं। ठीक है, एक ब्लड में सारे आरबीसी पर सेम टाइप के एंटीजन, इसलिए आइसोएग्लूटिनोजन। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा, सर ये जीन किस नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर है? जीन तो जीन होता है। आपके मन में आ रहा है ना कि ये जीन सर किस नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर होगा तो क्रोमोसोम पर ना जी। ये लाल वाला क्या है? ये लाल वाला क्या पूरा जल्दी बोलो? आरबीसी। ये पूरा क्या है? रेड ब्लड सेल। लेकिन भैया उस रेड ब्लड सेल में, अच्छा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, रेड ब्लड सेल जो मैच्योर रेड ब्लड सेल होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जब मैं सेल पढ़ाया था तब भी बोला था। और जब न्यूक्लियस ही नहीं होता है तो फिर वो सेल डिवीजन भी शो नहीं करता होगा। रेड ब्लड सेल सेल डिवीजन शो नहीं करता है, फिर वो बनता कैसे है? वो बनता है हीमोपोएटिक ऑर्गन में बाय द प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस। इसका डिटेल मैकेनिज्म है, ये सब आप एमबीबीएस में पढ़ोगे। हीमोपोएसिस एक अलग मैकेनिज्म है, उससे बनता है। और जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल से बनता है, हीमोपोएसिस फिनोमिना से बनता है, उस समय जो आरबीसी बनता है उसके पास, इमेच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस और सारे सेल ऑर्गेनली होते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी के सारे सेल ऑर्गेनली को डीजेनरेट कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और पर्पस बस ये होता है कि सारे सेल ऑर्गेनल को डिस्ट्रॉय करके जितना हीमोग्लोबिन उसमें ठूस सकते हैं ठूस दो, क्योंकि आरबीसी का काम है O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करना। तो जो मैच्योर है उसके अंदर क्रोमोसोम नहीं है, लेकिन क्या डीएनए कंटेंट है या नहीं? इतना बताओ, डीएनए कंटेंट है या नहीं है? डीएनए कंटेंट तो होगा लेकिन वो स्प्रेडेड होगा। लेकिन जब आरबीसी मैच्योर हो रहा था, मैच्योरिंग फेज में था, उस समय तक उसके पास डीएनए था, क्रोमोसोम था कि नहीं था? बिल्कुल था। तो क्या उसी समय आई जीन ने उसकी सरफेस पर एंटीजन को प्रेजेंट करवा दिया होगा? जैसे भी करवाता है वो बताऊंगा कैसे करवाता है। क्या उसी समय उसकी सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट करवा दिया होगा? यस। जब आरबीसी का मैच्योरेशन हो रहा होता है उसी समय आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन को टैग करके लगा दिया जाता है। तो सुना ध्यान से, ये सारे जितने भी मैंने लाल करके बनाए हैं ये सब क्या आरबीसी है। और ये लाल कलर का जो आपका बाउंड्री है क्या आरबीसी का? ये क्या है? अरे बोलो। आरबीसी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं डोनांस मेम्ब्रेन।
ये भी क्या है, आरबीसी का मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये भी क्या है, आरबीसी का मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ओके, अगर ऐसा है ये आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन है, तो अब मुझे बताओ कि इसकी सरफेस पर जो भी होना हुआ होगा मैच्योरेशन फेज के दौरान ही हो गया होगा। मैं उसी समय का डायग्राम बना रहा हूं। तो उस समय ये ह्यूमन का सेल है, आरबीसी ह्यूमन का सेल है। तो मुझे बताओ ह्यूमन का सेल हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड होता है। तो मैं आऊंगा बाद में डिप्लॉइड पे, लेकिन क्रोमोजोम तो क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम पे डीएनए, डीएनए पे जीन। तो मैं कह रहा हूं कि ये क्रोमोजोम नंबर 7 है। कौन सा है, कौन सा क्रोमोजोम है ये? 7th नंबर क्रोमोजोम है। और 7th नंबर क्रोमोजोम पे डीएनए रखा हुआ है। उसी डीएनए पे एक जीन है जिसका नाम है आई जीन। क्या नाम है? आई जीन। अब इस आई जीन का 3 एलील्स मिलता है, पूरे पॉपुलेशन में देखने पर पता चला है। कितने? 3 एलील्स। आई जीन पे 3 एलील्स देखने को मिलता, ऐसा पॉपुलेशन में हमें पता चला है, जिसमें से एक जीन का हमने नाम दिया है आई ए जीन। क्या नाम है? आई ए जीन। दूसरे का नाम है आई बी जीन। क्यों बोला आई ए आई बी, ये सब अभी बताऊंगा, डोंट वरी। और तीसरे का नाम है आई ओ जीन, या इसी को आई जीरो जीन भी कहते हैं, या आई नॉट जीन भी कहते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, ये क्या है? ये पूरा का पूरा तो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम नंबर 7। ये क्या है? क्रोमोजोम नंबर 7। ये है क्रोमोजोम नंबर 7। मैं तीनों केस एक साथ लेके चल रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि एंटीजन आता कैसे सरफेस पर। अब क्या है, जब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन, उस टाइम क्रोमोजोम था, जीन भी था, जीन फंक्शनल भी था। तो इस जीन ने एक एंजाइम बनाया। क्या बनाया? इस जीन ने एक एंजाइम बना। आई जीन ने जो एंजाइम बनाया उसको मैंने बोला एंजाइम ए। क्या नाम दे दिया? एंजाइम ए। आई बी जीन ने बनाया एंजाइम, एंजाइम बोलो, बी। बी। और आई नॉट जीन ने भी एंजाइम तो बनाया, मगर वो एंजाइम, जो भी एंजाइम बना, वो नॉन फंक्शनल था, नॉन फंक्शनल था। तो मुझे जल्दी से बता दो कि इस नॉन फंक्शनल एंजाइम, तो मुझे जल्दी से बता दो कि आई जीन के 3 एलील, आई ए जीन, आई बी जीन, ये मत समझना आई ए आई बी जीन लिख दिया तो अलग अलग जीन है, एक ही एलील के अलग अलग फॉर्म है। आई ए जीन, आई बी जीन और आई नॉट जीन। मुझे जल्दी से बताओ इसमें कौन कौन डोमिनेंट और कौन कौन रिसेसिव? प्रोडक्ट देख के बता दो एटलीस्ट। ए बी डोमिनेंट, आई नॉट रिसेसिव। ये भी डोमिनेंट, क्योंकि ये वर्क तो कर रहा है, एंजाइम बना रहा है। ये भी डोमिनेंट, क्योंकि ये भी वर्क कर रहा है, एंजाइम तो बना रहा है, डोमिनेंट एलील। और कौन है इसमें रिसेसिव एलील? आई नॉट। ये हो गया आपका आई नॉट वाला रिसेसिव एलील। चलो साहब, ये हो गया रिसेसिव एलील। अब मैं बता रहा हूं कि ये जो है, ये है नॉर्मल शुगर। ये जो आपको दिख रहा है गुलाबी कलर का, ये है नॉर्मल शुगर, आरबीसी की मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। ओके, ये है नॉर्मल शुगर। ये गुलाबी वाला हर जगह क्या है? नॉर्मल शुगर होता है। आरबीसी के सरफेस पर ग्लाइकोलिपिड के साथ अटैच्ड होता है। किसके साथ अटैच्ड है ये? ग्लाइकोलिपिड के साथ। तो मैं यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखा देना चाहिए, मतलब लिपिड वाला पार्ट भी दिखा दो। डायग्राम में दिखाया हुआ नहीं है तो दिखा दो। ये बायलिपिड लेयर है जो हर सेल मेम्ब्रेन में होता है, तो आरबीसी के मेम्ब्रेन में भी होगा। ये बायलिपिड लेयर है, हर सेल मेम्ब्रेन में होता है, तो आरबीसी में भी है। तो ये क्या है जल्दी से बताओ? दिस इज लिपिड and this is also lipid and this is also lipid। अब समझना गौर से। और लिपिड के साथ अटैच है नॉर्मल शुगर। लिपिड के साथ कौन अटैच है? नॉर्मल शुगर। ठीक है, लिपिड के साथ नॉर्मल शुगर अटैच्ड है। अब क्या है कि इस सेल के आरबीसी के अंदर जो ये पहला वाला केस है, उसके अंदर एंजाइम ए बना है। उस एंजाइम ए का काम ये है
कि वो एक खास प्रकार के शुगर को चूज करता है। कहां से? उसी साइटोप्लाज्म में से सराउंडिंग से अटैक करवाता है सेल के अंदर और एक खास प्रकार का शुगर को ढूंढता है और उस शुगर का नाम है, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, पहले अटैच कर दे रहा हूं, और उस शुगर का नाम है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। क्या नाम है? एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ये शुगर है और इस शुगर को वो जो पहले से शुगर है नॉर्मल शुगर उसके साथ अटैच करवाने का काम किसका है? एंजाइम ए का। तो अब एंजाइम ए ने जब अटैच करा दिया वहां पर, तो अब सुनना ध्यान से, ये लिपिड, नॉर्मल शुगर और ये स्पेसिफिक शुगर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, ये तीनों एक साथ मिलकर पता है क्या कहला रहा है? ये तीनों एक साथ मिलकर कहला रहा है एंटीजन ए। क्या कहला रहा है? एंटीजन ए। ऐसे आता है आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन, और ये एंटीजन ए नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो आइजीन ए था, उससे बना एंजाइम ए, तो उसकी वजह से जो शुगर यहाँ पे आकर अटैच हुआ तो जो फाइनल एंटीजन बना उसका नाम है एंटीजन ए। आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए आ गया और उस आरबीसी का टैग हो गया ए एंटीजन वाला आरबीसी। ठीक है, अब ऐसे इसमें आओ, इसमें जो ये आईबी जीन है उन्होंने बनाया एंजाइम बी, और वो एंजाइम बी ने एक खास प्रकार के शुगर को ढूंढा और वो शुगर को यहाँ पे नॉर्मल शुगर के साथ अटैच करा दिया, और उस शुगर का नाम है गैलेक्टोज। क्या नाम है? गैलेक्टोज। बायोमोलिक्यूल याद करो, पढ़ा चुका हूं ये सब, गैलेक्टोज। और तब जाके ये लिपिड और ये नॉर्मल शुगर और ये गैलेक्टोज स्पेसिफिक शुगर, ये सब मिलकर क्या कहलाएगा? एंटीजन बी। एंटीजन, ये सब मिलकर कहलाएगा एंटीजन बी। तो इस तरीके से बना एंटीजन। तो एंटीजन मींस व्हाट? एंटीजन मींस द कलेक्शन ऑफ लिपिड, नॉर्मल शुगर और स्पेसिफिक शुगर, ये सब एक साथ मिलकर एंटीजन ए है। अगर शुगर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन है, व्हाट इज एंटीजन बी? लिपिड, नॉर्मल शुगर, स्पेसिफिक शुगर, गैलेक्टोज, तब जाके क्या बना? एंटीजन बी। अब आ जाओ इस केस में, यहां पर जो एंजाइम बना, क्या वो एंजाइम फंक्शनल है? यस और नो? तो क्या वो किसी प्रकार के स्पेसिफिक शुगर को अटैच करवाएगा? नो। Don't attaches a specific sugar on RBC surface, on RBC surface, जो बाहर में शुगर वाला सरफेस है। तो मुझे बताओ, ये जो लिपिड और शुगर नॉर्मल शुगर है, क्या इस दोनों को मिलाकर एंटीजन बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। No. यही तो मैं बोल रहा हूं, एंटीजन का मतलब तीनों मिलके एंटीजन बनता है, लिपिड, नॉर्मल शुगर, स्पेसिफिक शुगर। यहाँ स्पेसिफिक शुगर नहीं है तो यहाँ क्या लिखोगे? नो एनी एंटीजन, नो एनी एंटीजन, यहाँ कोई एंटीजन बना ही नहीं। तो 3 टाइप के अलील, तीनों अलील का अपना अपना काम मैंने सेपरेटली समझा दिया। अगर आई ए जीन है तो वो आई एंजाइम ए बनाया है, उसने स्पेसिफिक शुगर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन को जुड़वाया है तो एंटीजन ए बना है। अगर बी एंजाइम है, बी जीन है, आईबी जीन है तो एंजाइम बी बना है, उसने खास प्रकार के शुगर गैलेक्टोज को जुड़वाया है। और अगर आई नॉट जीन है, मतलब कि आई जीरो जीन है, आई ओ जीन भी बोलते हैं उसको, वो एंजाइम तो बनाया लेकिन वो एंजाइम फंक्शनल नहीं है और वो वहां पर किसी प्रकार का स्पेसिफिक शुगर को नहीं जुड़वाया आरबीसी के सरफेस, स्पेशली कोई एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे उसकी वजह से नहीं बना है। इस वजह से आई जीन, आईबी जीन डोमिनेंट एलील कहला रहा है क्योंकि वो फंक्शनल एंजाइम बना रहा है और उसका अपना एक्सप्रेशन भी आ रहा है, आरबीसी के सरफेस पर उसका एंटीजन भी दिख रहा है, इसलिए वो दोनों डोमिनेंट माना जाएगा। और आई नॉट जीन रिसेसिव माना जाएगा क्योंकि उसकी वजह से आरबीसी के सरफेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। यहां तक कितना को क्लियर हाथ करा करो, यहां तक कितना को क्लियर हाथ करा करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लो फटाक से। और ये सब आपको नोट्स में बनाना है, कहाँ ऐड करना है वो भी बता दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, पिछले वाले जल्दी से लो, ले लिया होगा। चलो अब आते हैं अगले मीटिंग में, और अगले मीटिंग में मैं आपके साथ ये टेबल भरूंगा और आप भरोगे, मैं नहीं, आप भरोगे। आइए मिलते हैं अगले मीटिंग में।